हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सदिश योग का त्रिभुज नियम को हल करेंगे। सदिश जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें सदिश का योग होगा दो अलग अलग सदिश का, किस विधि से? त्रिभुज बनाकर, त्रिभुज नियम। जैसे यहाँ पर दो सदिश दिए हैं जो कि एक ही दिशा में हैं। पहला सदिश ए, दूसरा सदिश बी। इसे हम नेम दे लेते हैं। जो पहला सदिश है ए, यह ओ से पी तक जा रहा है, और दूसरा सदिश पी से क्यू तक। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि अगर दो सदिश कुछ इस तरह से है कि एक ही दिशा में है, तो उनका अगर त्रिभुज बनाया जाए तो वह उसकी तीसरी भुजा, जो उसकी तीसरी भुजा होगी, वह इन दोनों के सदिश का योग होगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा, माना दो सदिश ए बी परिमाण तथा दिशा में, परिमाण और दिशा में त्रिभुज ओ पी क्यू की दो भुजाएं हैं। जैसे कौन कौन सी भुजा? ओ पी पर ए सदिश और पी क्यू पर सदिश बी, और इनका परिणामी आर भुजा ओ क्यू द्वारा निरूपित किया गया है। इनका जो परिणामी है वह, जिसे हम आर कुछ इस तरह से आर सदिश से व्यक्त करते हैं, वह ओ क्यू द्वारा निरूपित किया गया है। और आगे लिखा है, भुजा ओ पी को पी के आगे बढ़ाकर उस पर बिंदु क्यू से एक लंब क्यू ई डाला गया। यानी कि भुजा ओ पी कौन सी है? ये वाली। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर बच्चों हमने ओ पी को कुछ आगे की तरफ बढ़ाया, देखा ना, भुजा ओ पी को पी के आगे बढ़ाकर, और उस पर बिंदु क्यू से एक लंब यहाँ पर खींचेंगे। लंब मतलब कि यह नीचे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इस बिंदु को उसने क्या नाम दिया? क्यू ई, क्यू से ई। इस बिंदु को हमने ए का नेम दिया है। तो यहाँ पर लिखा, माना जो एंगल क्यू पी ई है, क्यू पी ई, इसको थीटा एंगल का नाम दे दिया। और जो समकोण है हमारे पास ओ क्यू ई, यहाँ से देखें, ये ओ, ये क्यू, ये ई, तो ये कौन सा है? समकोण। समकोण क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो ये जो टोटल एंगल हमें आउटर लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या होगा? समकोण होगा। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं, तो ये क्या है? लंब है। जो क्यू ई है लंब है, और जो ओ ई है ये क्या होगा? आधार। और जो ओ क्यू है ये क्या है? ये है कर्ण। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बच्चों कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर किसकी होगा? आधार का स्क्वायर ओ से ई तक का, और प्लस लंब का स्क्वायर क्यू ई का। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों जो ओ ई है, ओ से लेकर ई तक, इसके दो पार्ट हम लिख सकते हैं। जो ओ ई भुजा है, तो पहले तो मैं यही उतार लेता हूँ बच्चों। तो बहुत सिंपल आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो ओ क्यू तो मैंने वही उतारा, ओ ई को हम ओ से पी, पी से ई, यानी कि इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी ई का स्क्वायर। क्या किया? ओ ई का नेम हमने चेंज कर दिया, ओ पी प्लस पी ई। और ये जो बाहर है क्यू ई, इसको तो हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। अब हम बच्चों इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ओ क्यू स्क्वायर तो इधर है, और इक्वल जो हमारे पास ये ब्रैकेट है, इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसको ए, इसको बी मान लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए का स्क्वायर कहने का मतलब ओ पी का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, बी मतलब पिछले वाली वैल्यू पी ई, पी ई का स्क्वायर, फिर 2a भी होता फार्मूले में, तो 2 ओ पी और पी ई,
ये होल स्क्वायर इसका ओपन हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू ब्रैकेट को सोल्व करके आई, और बाहर हमें पता है यहाँ पर कौन बैठा है, क्यू ई। ये जो क्यू ई हम साथ साथ उतार रहे थे, क्यू ई का स्क्वायर। और नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, इसको लाइन को दोबारा से उतारेंगे, लेकिन ओ पी का स्क्वायर, जो पी ई और क्यू ई है, इन दोनों वैल्यू को हम कर देंगे इकट्ठा, प्लस पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर और प्लस 2 ओ पी और पी ई। अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों किया। देखो कौन कौन सी वैल्यू इकट्ठे की, एक तो हमने वैल्यू इकट्ठे की ये जो थी पी ई का स्क्वायर और क्यू ई। अब ये लाइन, ये जो दो भुजाएं हैं कहाँ पर हैं, ये है, ये भुजा पी ई और ये क्यू ई। तो ये भी छोटा सा सम कौन बन रहा है ना, पी क्यू ई। तो पी क्यू ई में अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इन ट्रायंगल पी क्यू ई, त्रिभुज पी क्यू ई में भी वही होगा कि ये पी ई इसका आधार है, क्यू ई इसका लंब है और पी ई कर्ण है। तो वही रूल अगर हम अप्लाई करें तो जो पी क्यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, आधार का स्क्वायर यानी कि पी ई का स्क्वायर और प्लस क्यू ई का स्क्वायर, ठीक है। ये जो कर्ण है ये इस छोटे से आधार और इस लंब के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यही हम वैल्यू पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर लिखा हमने। तो पी ई और क्यू ई हमें प्रूव होगा कि इसकी जगह पे अकेला पी क्यू स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर वैल्यू है जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर आप लिख दोगे बच्चों कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल ओ पी का स्क्वायर प्लस इन दोनों का टोटल क्या है पी क्यू, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पी क्यू स्क्वायर और लास्ट में क्या है प्लस 2 ओ पी डॉट पी और ई। अब नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज है, त्रिभुज जो अभी भी बात की थी पी क्यू ई में, त्रिभुज पी क्यू ई में अगर कोस की वैल्यू निकालें, अगर साइन कोस थीटा के फॉर्मूले आपको याद हो तो आपको पता होगा कि जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण के। तो इसमें आधार क्या है, आधार इसमें है पी ई, ठीक है, क्यों आपको पता है क्यू ई लंब है और पी क्यू कर्ण है। तो कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी कि पी ई बटे पी क्यू, पी क्यू। तो इस तरह से आपके पास जो पी ई की वैल्यू आ जाती है, पी ई की वैल्यू क्या आएगी, अगर पी क्यू में इधर भेज दो तो पी ई की वैल्यू बच्चों आ जाती है, पी क्यू इधर लग जाएगा तो पी क्यू कोस थीटा। क्लियर। पहले हमने छोटे से त्रिभुज में कोस का फार्मूला लिखा जो कि होता है आधार बटा कर्ण, और वहाँ से हमने पी क्यू को इधर सेंड कर दिया तो पी ई की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पर पूरी लाइन सेम लिखेंगे, ये पी ई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, पी क्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों ये वाली लाइन। तो हमें पता है कि ओ क्यू स्क्वायर इक्वल है ओ पी का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, प्लस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 OP, और पी ई की जगह पे क्या लिखना हमने, पी क्यू कोस थीटा, पी क्यू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ। अगर ये वाला स्क्वायर हम उधर सेंड करें तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल का निशान बन जाएगा रूट का। तो मैं इसे ओ क्यू इक्वल ऐसे ऐसे बच्चों रूट डालकर भी लिख सकता हूँ, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 OP डॉट पी क्यू कोस थीटा। अब इनके वेक्टर के नेम लिखें तो ओ क्यू का मतलब क्या था,
ओ क्यू जो भुजा है ये आर, इसका वैल्यू क्या है आर। तो यहाँ पर अगर मैं आर लिख दूँ तो इक्वल होगा और इसी तरह से ओ पी का परिमाण क्या है ए, और पी क्यू, ध्यान से देखें पी से क्यू का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या है बी, फिर 2 प्लस ये 2 आ गया। ओ पी का मतलब ए पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी बी, और उसके बाद है कोस थीटा। और यहाँ पर बच्चों इनके स्क्वायर भी हैं ओ पी का, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर डालना पड़ेगा और पी क्यू का स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर डालना पड़ेगा, बाकी जगह पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों इसका सूत्र जो है वह बन गया है इसके रिजल्टेंट वेक्टर का। तो जो सदिश योग का त्रिभुज नियम है उसमें योग निकालने का ये वाला फॉर्मूला है। अब बच्चों अगर हमने इसकी दिशा निकालनी है तो इस यानी कि ये जो आर सदिश है वेक्टर है, अगर इसकी दिशा निकालनी है तो कैसे निकालते हैं आप वो भी सीख लें। तो उसके लिए बच्चों हम टैन का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे टैन मैंने बीटा लिखा, तो जो कि बराबर हो आपको पता किसके होता है लंब बटा आधार के, कहने का मतलब क्यू ई बटा ओ ई। तो क्यू ई लंब बटा आधार ओ ई, और ओ ई आपको पता है 2, इसमें एक जॉइंट आता है पी, तो इसे हम ओ पी प्लस पी ई भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला क्यू ई तो ठीक है, नीचे जो ओ से लेकर ई तक है इसे हम ओ पी और प्लस पी ई भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इनके मान भरेंगे तो ओ पी का मान हमें पता है ए, और पी ई का मान भी हमने निकाला था यहाँ पर बच्चों पी की कोस थीटा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओ पी का मान हमें पता है ए, पी ई का मान हमें पता है ये पी की कोस थीटा, लेकिन क्यू ई का मान अभी हमने नहीं निकाला। तो उसे निकालने के लिए हम बच्चों यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो त्रिभुज है पी क्यू ई, त्रिभुज पी क्यू ई में, ठीक, जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब लंब यहाँ पर क्या है, लंब वाली भुजा क्यू ई, और कर्ण वाली कौन सी है पी क्यू, कर्ण वाली है पी क्यू। तो यहाँ से अगर क्यू ई की वैल्यू निकालूँ तो क्यू ई की वैल्यू निकलती है पी क्यू साइन थीटा। ठीक, तो पी क्यू क्या है बी, तो इसे हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, क्यू ई तो ये भुजा थी, और जो पी क्यू का मान क्या है, पी से क्यू का मतलब है बी। इसी तरह से हमने पी ई की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले, पी ई की, तो पी ई इक्वल टू है पी क्यू कोस थीटा। तो पी क्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों बी, तो ये बी कोस थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बच्चों टैन बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले सबसे बात करते हैं क्यू ई की। क्यू ई क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, इसमें बच्चों मान भर रहे हैं। ओ पी का मतलब क्या है, ओ पी का मतलब है ए प्लस पी ई का मतलब क्या है पी ई बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ये बच्चों परिणामी सदिश यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो आर सदिश था इसकी दिशा का फॉर्मूला, और ये जो दो सदिश होते हैं उनका त्रिभुज विधि के साथ योग निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बच्चों ये हल हो चुका है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।